इस गद्दी के चक्कर ने भारत की हालत गारत की, और इसी चक्कर में दुर्गति होती मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से है, वैर भाव सहयोग त्याग के इसमें अगिनत किस्से है। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबंद हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और सभी परिचित गण भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले, दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिनी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, पर अर्जुन के मन में भी तो कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना शस्त्रों को धरूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रण क्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को ना जान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल भी भूल गया। पितामह ने भी कृष्णा की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुन मन ही मन में जाने क्या क्या भाव बुने। वो पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वो पितामह जो राजगद्दी को सदा के लिए समर्पित थे, वो पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वो पितामह जिनके शब्द स्वयं काल की गति थे, वो पितामह जिनके अस्त्रों शस्त्रों पर लक्ष्य सुरंकित थे, वो पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता भी शंकित थे, वो पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वो पितामह जिनके तीरों से गंगा जल रुक जाता था। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के मन ही मन में मुस्काए, ये सोच चलो मौका आया अब माधव को झुठलाया जाए। पितामह के ये विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी, और कृष्ण की प्रतिज्ञा और दूजी और भीष्म की प्रतिज्ञा थी। दादा की बातों को सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वो पूरा परिचित था। वो जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छा को वैसे मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वो कुछ भी कर डालेंगे, कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा, संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी पड़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा, श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे हैं पार्थ युद्ध से आज डर कर अगर जाओगे, तो संभव है कि जीने से पहले ही तुम मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यो चिंता और सिहरना क्यों, जब तक तेरे रथ पर हूँ तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ, कांधे पर गांडीव सजा वो लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने प्राणों की आहुति दी, पितामह ने अर्जुन को देखा रथ की धीमी गति की। रथ को रोका और रोकते ही पहले ये काम किया, माधव को देखा मुस्काए और झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए छलकी आंखों को मीच लिया, और अगले ही क्षण तुनिर से बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को, बिजली कड़की सैनिक बोले डर कर के भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुरता फट जाने को, रत्नाकार में उठी हिलेरी नील गगन को छूने को। शैल शिखर तब ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे, लगता था कि कुरुक्षेत्र में काले बादल घिरते थे।